हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इकोनॉमी में। कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो होता है ना, वो आम आदमी, आम जनता कैसे खर्च कर रहा है, ये चीज़ स्टडी होता है इकोनॉमिक्स में। हम लोग तो जाते हैं सीधे बोलते हैं पार्ले जी बिस्किट चाहिए दुकान में, या फिर बोलते हैं 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी। इकोनॉमी का सेहत बताता है, इकोनॉमी का क्या हेल्थ है। कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो डेटा है ना, ये बताएगा इकोनॉमी का क्या हेल्थ है। किसी भी देश के जीडीपी का 50 से 70% हिस्सा, मामूली नहीं है, उपभोक्ता खर्च से आता है। जब लोग ज़्यादा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ती है। जब लोग कम खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में रिसेशन का खतरा बढ़ जाता है। मतलब लोगों का खर्च यह बताता है कि आम जनता आर्थिक रूप से कितनी सुरक्षित फील कर रही है, कितना कंफर्टेबल फील कर रही है कि अभी अभी हम लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, कि अभी पैसा बचा के चलना ज़रूरी है। अभी युद्ध का फेज चल रहा है कि अभी स्टेबल फेज चल रहा है। कंपनी की कमाई इस पर भी निर्भर करती है कि लोग कैसे खर्च कर रहे हैं, लोग मुनाफा कमा रहे हैं कि नहीं। कंपनी तब तक मुनाफा नहीं कमा सकती है जब तक ग्राहक, कंज्यूमर खर्च ना करे। ज़्यादा खर्च मतलब ज़्यादा बिक्री, मतलब ज़्यादा मुनाफा। कम खर्च, बिक्री घट जाती है, नौकरी की कटौती होने लग जाती है, बिजनेस में घाटा बढ़ने लग जाता है। निवेशक जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स, ये इस चीज़ पे नज़र बना के रखते हैं कि भारत की सरकार का कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या आ रहा है, अमेरिका की सरकार का कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या आ रहा है। अमेरिका हम लोग से, यानी अमेरिका चूँकि दुनिया का ग्लोबल पावर है, तो हम लोग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम लोग बहुत सामान एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, इस वजह से अमेरिका इम्पोर्टेंट। और डॉलर तो ग्लोबल करेंसी है ही। और अमेरिका दुनिया का दादा है, ये बात तो खैर मानना पड़ेगा। वक्त के साथ दादा चेंज हो जाएगा, चीन बन जाएगा, वो बात अलग है। तो निवेशक को कंपनी में निवेश से पहले उपभोक्ता खर्च यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग को ज़रूर देखना चाहिए। सही सेक्टर चुनने में हेल्प करता है। अगर उपभोक्ता खर्च से नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर चलेगा, तो काहे लोग देखेगा उपभोक्ता खर्च। कंज्यूमर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खर्च अगर बढ़ रहा होता है तो एफएमसीजी, रिटेल, ऑटो, ट्रैवल, होटल, ये सब सेक्टर बढ़ने लग जाते हैं। अगर खर्च घट रहा हो तो लग्जरी और नॉन इसेंशियल सेक्टर सबसे पहले गिरते हैं, क्योंकि लोग का पैसा खर्च करने की कैपेसिटी घट गया है। सरकार की नीतियां तय होती हैं। सरकार उपभोक्ता खर्च देखकर निर्णय लेती है कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है। वैसे सरकार टैक्स बढ़ाने पर ही ज़्यादा जोर देती है। वो अलग बात है कि अभी जीएसटी का रेट कट किया गया है। सरकार को लगा हो कि उपभोक्ता खर्च कम है तो जीएसटी रेट काट दिया। इसका फ़ायदा हुआ, फेस्टिव सीजन में खूब कार बिका, खूब बाइक बिका, और उपभोक्ता खर्च का सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब्सिडी सरकार देती है हम लोग को, यानी ये कंज्यूमर स्पेंडिंग देखने के अनुसार। तो सब्सिडी हम लोग को मिलता है, गैस सिलेंडर में मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलता है, दवा पे मिलता है, बहुत चीज़ें मिलता है। फ्री योजना चलता है बहुत सा गरीब लोग के लिए। खर्च कम हो, सरकार स्टिमुलस लाती है। सरकार खर्च ज़्यादा होता है तो महंगाई कंट्रोल करने का उपाय करती है। खर्च ज़्यादा होता है तो आरबीआई एक्टिव हो जाता है, खर्च कम होता है तो भी आरबीआई एक्टिव हो जाता है। महंगाई और ब्याज दर सीधा संबंध है। महंगाई, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का सीधा संबंध है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दिया जाएगा इन्फ्लेशन कम करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। ज़्यादा खर्च है अगर, तो मांग बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ती है। जैसा मैंने बताया कि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो लोन महंगा हो जाएगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, रेपो रेट वाले वीडियो में, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग का बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन सब महंगा हो जाएगा, तो लोग खर्च घटाएगा अपना। यह पूरा चक्र शेयर मार्केट और आम आदमी दोनों को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी को इम्पैक्ट नहीं करता है।
तो शेयर मार्केट के की दिशा समझने में हेल्प मिलता है। उपभोक्ता खर्च, कंज्यूमर खर्च अगर बढ़ेगा तो बाजार में ग्रीनरी लौट जाता है, बाजार ऊपर 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 जाने लग जाता है अगर उपभोक्ता खर्च बढ़ता है। तो अगर खर्च घट जाता है तो बाजार बुलिश, नीचे नीचे नीचे। ये बहुत इरिटेटिंग टाइम होता है जब मार्केट नीचे रहता है। फिलहाल अभी दोनों मार्केट है, 2 दिन ग्रीन रहता है, 3 दिन रेड रहता है। लेकिन ये अभी जो मार्केट होना चाहिए एकदम हमेशा ग्रीन, वो वाला सिचुएशन अभी नहीं है। लेकिन वक्त आएगा, ऐसा नहीं है, ग्रीनरी का टाइम आएगा। स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेंड पहले पकड़ लेते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेंड पहले पकड़ लेते हैं। बिजनेस प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि कंपनियां कंज्यूमर स्पेंडिंग देखती है, तय करती है कि क्या है अभी फ़िलहाल, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं ना लॉन्च करें। अगर लोग खरीद ही नहीं रहा है तो नया यानी प्रोडक्ट लॉन्च करने से कंपनी बचने लग जाती है। कीमत बढ़ाएं या घटाएं, 10 वाला बिस्किट 12 का मिलेगा या 10 वाला बिस्कुट 7 का मिलेगा, ये सरकार सोचने लग जाती है। सरकार, आपको लगता होगा कि पार्ले जी बिस्किट जो हम लोग खा रहे हैं तो 5 का कंपनी ही तय करेगी, 5 में 1.5 रुपया हिस्सा सरकार का है। ऐसा नहीं है, इसलिए पैकेट वाला चीज़ मत खाइए। खाली गांव से गेहूँ आटा, गेहूँ चावल लाइए, खाली वो सब चीज़ खाइए सीधे यानी किसान से, तब आप जीएसटी से बच सकते हैं। लेकिन जीएसटी एक ऐसा चीज़ है, टैक्स एक ऐसा चीज़ है, लोग पैदा होने से पहले भी देता है। क्यों, कैसे देता है? पैदा होने से पहले हमारी माँ जो दवाई खाती हैं वैसे क्या खाते हैं, यानी टैक्स स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। और जब हम लोग डेथ बेड पे पड़े हुए होते हैं तो बांस, कफन, कौंची कौंची, बहुत सा खर्च होता है। तो क्या कहते हैं, वहाँ भी जीएसटी हम लोग देते हैं। तो हम लोग पैदा होने से पहले से टैक्स देना स्टार्ट करते हैं, मरने के बाद तक टैक्स हम लोग देते रह जाते हैं। तो यही है। अगला जो सब यानी स्लाइड है हम लोग का, उपभोक्ता खर्च लोगों के भविष्य पर भरोसे को दिखाता है। खर्च ज़्यादा होगा तो भरोसा ज़्यादा है, खर्च कम होगा तो डर या अनिश्चितता का टाइम है। तो यही था कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो अगर आप ये पीपीटी चाहते हैं, अगर चैट करना चाहते हैं शेयर रिलेटेड, शेयर मार्केट रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।